सबसे पहले हमने देखना होता है कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है। आज आपको मैं बताता हूँ कि जो ज़ोडिएक साइन के कार्ड्स हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब और फेसबुक से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और व्यूअर्स, आज मैंने ये सोचा कि हम कुछ डिफरेंट थोड़ा सा प्रेजेंट करते हैं आपके लिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा उसके अंदर सीखने का जो है अमल दखल वो भी आप लोगों के लिए हो, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हों कि हम क्या कर रहे होते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको एस्ट्रोलॉजी वाला जो हमारा है सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स जो है इसको हम कैसे मतलब इसको हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रीडिंग्स कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने आज सोचा कि आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जो है वो मैं देता हूँ। अगर आपका रिस्पांस आता है इसके ऊपर तो मैं फिर इसकी जो सारी स्टेजेस हैं वो मैं आपको समझाऊंगा कि इसको आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हैं इसमें तीन चीज़ें हैं जो हमने देखनी हैं। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस हैं, यानी जो आपके बुर्ज हैं, जो आपके स्टार्स जिनको लोग कहते हैं, बेसिकली स्टार्स तो नहीं होते, खैर एक आम ज़बान में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो 12 बुरूज हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद जो प्लैनेट्स हैं वो आ जाते हैं, और जो 12 घर हैं जायचे के वो आ जाते हैं। एक जायचा जब बनता है तो उसके 12 हाउसेस, 12 घर जो हैं वो होते हैं। पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सारे जो घर हैं ये किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी के सेगमेंट के साथ जुड़े होते हैं, किसी न किसी हिस्से के साथ इन घरों का ताल्लुक़ होता है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, और फिर हमने एक किसी ख़ास हाउस के मुतल्लिक, मिसाल के तौर पे हमने 5वें घर के बारे में अगर हमने बात करनी है, जो दोस्तों का, सहेलियों का, मौज मस्ती का घर है, लग्जरीज़ का घर है, हमने उसको देखना है। एक स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के हवाले से हमने ये देखना है कि एक बंदे की जो है जो लाइफ है उसमें दोस्तों का अमल दखल क्या है, तो फिर हम उसको जायचे में फिफ्थ चार्ट से पढ़ते हैं। तो इसी तरह जब एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड हम निकालते हैं उसके अंदर थोड़ा सा वे हमारा डिफरेंट होता है। हम सवाल पहले सोच लेते हैं, बना लेते हैं, फिर हम ये तीनों टाइप्स जो हैं कार्ड्स की, इनको हम अलग-अलग शफ़ल करते हैं। शफ़ल करने का भी तरीका आप देखते हैं कि 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको शफ़ल किया जाता है, और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन सी डेट्स हैं मून की, उनके हिसाब से क्या चल रहा है, फिर उसी हिसाब से कार्ड्स जो हैं वो हम निकालते हैं। हाउस कार्ड्स कई दफ़ा 2 निकलते हैं किसी एक सवाल के लिए, एक ज़ोडिएक साइन के, कई दफ़ा 1 निकलता है। इसी तरह जो प्लैनेट्स के कार्ड्स हैं वो भी कई दफ़ा 2 निकलते हैं, कई दफ़ा 1 निकालना होता है। वो तो हमें मून की जो पोजीशन जिस तरह चल रही होती है उसके हिसाब से हमने इनको जोड़ना होता है, निकालना होता है, और फिर हमने एक स्पेसिफिक क्वेरी का, क्वेश्चन का आंसर करना होता है। आज आपको मैं बताता हूँ कि जो ज़ोडिएक साइन के कार्ड्स हैं वो क्या हैं और उनका क्या मैसेज क्या है। हर एक ज़ोडिएक साइन की क्वालिटीज़ होती हैं, हर एक ज़ोडिएक साइन की अपनी खुसूसियात होती हैं, हर बुर्ज की अपनी एक पहचान होती है, शनाख्त होती है, उसकी खूबियाँ होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। तो वो जो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हैं हमारे, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले इनकी जो है ना बैक साइड वो आपको दिखा रहा हूँ कि ज़ोडिएक साइन के ये कार्ड्स हैं, और ये फ्रंट साइड है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको ये बताते हैं जनाब कि सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन है, हॉरोस्कोप किसी का जब देखते हैं तब भी, और जब हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स देखते हैं
तो ये आता है एरीज। एरीज जो है इसका मैसेज है, यानी इसकी जो क्वालिटी आ रही है वो ये आ रही है, द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। ये ओवरऑल इसका जो पैगाम है ये है कि ये फाइटर लोग होते हैं, फाइट करना जानते हैं और बड़े जंगजू किस्म के होते हैं। और जंगजू का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त हालत जंग में रहते हैं, यानी स्ट्रगल करने वाले जो लोग हैं वो होते हैं ये एरीज। ये इनकी प्लस साइड है, और अगर इस एनर्जी को ये नेगेटिव साइड पे ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा कार्ड जो है वो है टॉरस का। ये देखें, टॉरस जो है इसका जो मैसेज है, मैसेज का मतलब है वही खसूसियत जो है, द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज रिच, earthy and productive, yet relaxed and slow। अच्छा, इसका वैसे जो निशान है वो मेंढे का निशान है, और इसको टॉरस को सोर भी कहा जाता है, सौर भी कहते हैं इसको। तो इसका जो पैगाम है, ये किसी भी जायचे में दूसरा घर गिना जाता है, दूसरे घर का मालिक गिना जाता है, या आप कह लेंगे दूसरे घर का ज़ोडिएक साइन गिना जाता है। इस तरह से इसको आप कर लें। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं, और इनके पास अल्लाह ताला ने बड़ी ढेर एनर्जी जो है ना वो दी हुई होती है, ताकत होती है दिमाग के लिए भी, जिस्मानी तौर पे भी, और इरादे में भी ताकत होती है। और दूसरा ये है कि ये ज़रा थोड़ा सा ना अपना टाइम लेकर चीज़ें जो हैं, फैसले, काम ये करते हैं। तो ये टॉरस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा साइन, वो आता है जेमिनाई। जेमिनाई जो है इसका जो रूलर है, इसका जो हाकिम है वो मरकरी है। और जेमिनाई जो है वो पैगाम ये देता है, द एनर्जी इज़ कम्युनिकेटिव, मिसचीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज़ पॉसिबल। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो एनर्जी है इनकी, वो आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा सोचने वाले, सोच विचार वाले लोग होते हैं। वर्बल एक्सप्रेशन, बोलने में बड़े अच्छे होते हैं। जेमिनाइज जो होते हैं ज़्यादातर बड़े जिंदा दिल होते हैं, हंसी मजाक वाले लोग होते हैं, और ज़िंदगी को ज़्यादातर रोशन साइड से देखना पसंद करते हैं। तो ये जेमिनाई का कार्ड है। कार्ड्स जो हैं उनकी क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए। जब आप इस प्रोसेस के अंदर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस कार्ड की बात कर रहे हैं और उसको हमने बाकी कार्ड्स के साथ कैसे जोड़ना है। चौथा जो कार्ड आ गया, चौथा ज़ोडिएक साइन जो है एक हॉरोस्कोप के अंदर, फोर्थ हाउस जिसको कहते हैं, वो कैंसर है। और कैंसर जो है इसका मैसेज है, द एनर्जी इज़ इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग, इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। अब ये जो कैंसेरियंस हैं, इनके बारे में जो पैगाम है उसका लुबे लुबाब मैं आपको बताता हूँ कि बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं एक दूसरे का, अपने ख़ास तौर पे होम लवर्स होते हैं, होम मेकर्स होते हैं। इनको घर पे रहना पसंद होता है, काम के अलावा ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो माँ होती है वो बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। बाप होता है अगर कैंसेरियन, तो वो बच्चों का, फैमिली का, वाइफ का, माँ बाप, बहन भाई सबका ख्याल जो है वो रखने वाला होता है। तो ये फोर्थ कार्ड होता है हमारे जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं, कैंसर। उसके बाद आ जाता है लियो। किसी भी दायचे को जब आप बनाते हैं, नॉर्मल जब हम ड्रॉ करते हैं, तो हम हाउसेस में जब जाते हैं, खानों में जब जाते हैं, जो 12 खाने मैंने बताए हैं आपको, उसमें 5वां खाना जो होता है वो लियो का होता है। और लियो जो है उसका निशान शेर होता है। और इसका जो मैसेज है वो ये है कि द एनर्जी इज़ फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, इट फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। ताकतवर इरादे के मालिक होते हैं, ख़वातीन हों या हजरात हों, और बड़े अपनी जो एनर्जी है उसके ऊपर बड़ा उनको कॉन्फिडेंस होता है, और वो समझते हैं कि जो चीज़ वो ठान लें वो बड़े आराम से कर लेते हैं, चाहे उनको ताकत का इस्तेमाल करना पड़े, ज़ोर लगाना पड़े, वो करते हैं। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो भी लियो है। और हम जब भी पाकिस्तान की कार्ड रीडिंग करते हैं तो हम
लियो पहले निकाल के रखते हैं। तो ये जो है पांचवा घर होता है किसी भी जायचे में। अच्छा, उसके बाद आता है छठा घर। छठा घर वर्गो का होता है, इसको विर्गो भी कहते हैं लोग, वर्गो भी है, उर्दू में इसको सुंबला कहते हैं। सुंबला का जो पैगाम है वो ये है कि द एनर्जी अराउंड यू इज ड्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं, ड्यूटीफुल, जिम्मेदारी से भरी हुई, हेजिटेंट एंड हम्बल विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलिजेंट एंड पेन्स टेकिंग एयर। ये लोग जो होते हैं ये बड़े जिम्मेदार होते हैं, बड़े रख रखाव वाले लोग होते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपना रख रखाव जो है वो मेंटेन करें, और हम्बल होते हैं एट टाइम्स। सारे हम्बल नहीं होते, मगर ये है कि एट टाइम्स हम्बल भी होते हैं, और कुछ चीज़ों में ये बड़े हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं, कॉन्फिडेंस की कई दफ़ा कमी भी होती है, मगर होता ये है कि ये अपना जो काम है ये बड़ा जिम्मेदारी के साथ जो है इसको करते हैं। पेन इनको लेनी पड़ती है, इनको कुछ भी आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है तो ये जाते हैं। सो इट वॉज वर्गो। छठा घर जो है, छठा ज़ोडिएक साइन भी है और छठा घर भी है जायचे का। उसके बाद जनाब आता है सेवंथ हाउस, दैट इज़ लिब्रा। सेवंथ हाउस जो है वो आ जाता है इसमें लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप्स का घर भी इसको कहा जाता है जायचे के अंदर। लिब्रा का जो मैसेज है वो ये है, दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। अच्छा, अब ये भी बड़े एनर्जेटिक होते हैं और अपने रिश्तों के अंदर तवाज़ुन, क्योंकि तराजू का इनका निशान होता है, और ये रिश्तों में भी कामों में भी बड़ा बैलेंस, बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के लोग होते हैं। ये आर्टिस्टिक होते हैं ज़्यादातर, और इनको ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो बैलेंस तरीके से चलें। कई दफ़ा ये होता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर भी जो है लिब्रा वो चले जाते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि ये जो इनको हार्मनी है, जो बराबरी है, या जो एक रिदम ये चाहते हैं लाइफ में, उसको मेंटेन करते करते ये ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं एट टाइम्स, जिसकी वजह से OCD या इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो दैट वाज लिब्रा। अब हम आते हैं 8वें घर पे, वो स्कॉर्पियो, अक्रब जिसको कहते हैं। अक्रब जो है वो किसी भी जायचे का 8वां घर हुआ करता है। जब हम बगैर किसी डेट ऑफ बर्थ के बना रहे हैं तो जायचा जब एक ड्रॉ करते हैं ना हम, तो उसमें ये होता है कि पहला घर एरीज का, दूसरा टॉरस का, तीसरा जेमिनी, ये तरतीब रखी जाती है। तो जब 8वें घर पे आते हैं तो ये होता है स्कॉर्पियो का घर कहलाता है। और दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पोजेसिव। अच्छा, ये लोग जो हैं स्कॉर्पियंस या स्कॉर्पियोज जो हैं, ये बड़े बड़े थिंकर होते हैं, सोचते हैं, प्लानर्स होते हैं, बड़े सीक्रेट तरीके से जो चीज़ें हैं वो लेके चलने के ख्वाहिशमंद होते हैं, सीक्रेसी रखते भी हैं, बड़े पोजेसिव होते हैं, यानी ये कब्ज़ा पसंद होते हैं कि जो हमारा है बस वो हमारा ही है। तो ये जो है अच्छे, मतलब कई दफ़ा अगर ये पॉजिटिव हों तो बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी के मालिक होते हैं, मगर जब ये नेगेटिव हो जाते हैं तो ये बड़े अजीब से और मतलब अजीब उनका एटीट्यूड और बिहेवियर टुवर्ड्स सोसाइटी जो है वो हो जाता है। तो ये था स्कॉर्पियो, 8वां घर। अब हम आते हैं सेजिटेरियस पे, जो किसी भी जायचे का 9वां घर होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये तरतीब ऐसे ही चलती है दुनिया में। आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी टाइप की भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेते हैं, असल में जो तरतीब है वो यही होती है। तो सेजिटेरियस जो है, सेजिटेरियंस बड़े, आप इनका मैसेज देखें, दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि जो सेजिटेरियंस हैं ये भी बड़े एनर्जेटिक होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, बड़ी इनके पास वैरायटी है, बहुत सारे आप समझ लें कि आर्ट्स पे इनका होल्ड हो सकता है, और बड़े आर्टिस्टिक किस्म के लोग होते हैं। ख़ास तौर पे जो आप समझ लीजिए कि जिसके अंदर इनको अपना टैलेंट जो है वो दिखाना हो, तो ये फिर पूरे तरीके से जो है वो उसका इजहार करते हैं, परफॉर्म करते हैं, चाहे इनका पढ़ना हो, चाहे इनका खेलना हो,
कोई और भी फॉर्म ऑफ आर्ट जो है अगर वो हो तो उसके अंदर ये कई दफ़ा इतने ऊपर चले जाते हैं कि एक अथॉरिटी बनते हैं और फिर जो किस्मत है वो इनको बहुत ज़्यादा एट टाइम्स जो है ना वो साथ देती है इनका। तो दैट वाज सेजिटेरियस। अब हम आते हैं जी कैप्रिकॉर्न पे। कैप्रिकॉर्न जो है इसका जो मैसेज है वो ये है, द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटीरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बिस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। अब कैप्रिकॉर्न जो हैं इनका जो नॉर्मल मैं आपको ना नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ। इसकी डिटेल में भी अगर आपका मुझे अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है, हौसला अफजाई अगर आप करते हैं तो फिर इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। एटलीस्ट अपने आपका जो ये जो चैनल है एमएलई एस्ट्रोलॉजर, इसके ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह अगर आप इंटरेस्ट अपना शो करते हैं तो मैं आपको कार्ड रीडिंग तो सिखाऊंगा ज़रूर। और एनर्जी अराउंड यू इज़ सीरियस, यानी ये बड़ा हर काम को बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं और एनर्जी जो होती है ना इनकी वो बड़े यानी मुदब्बर किस्म के लोग होते हैं और बड़े मेहनती लोग होते हैं। हाँ, इनमें ये चीज़ होती है कि ये ज़रा मटीरियलिस्टिक होते हैं, मादा परस्त होते हैं, मगर ये है कि अपनी फैमिली का ध्यान बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत आउट ऑफ द वे ये लोग भी करते हैं, मगर ये बड़े श्रूड होते हैं। इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि शार्प होती है, बड़ी अच्छी डिसीजन मेकिंग करते हैं और इनका जो भी इरादा करते हैं इसको बड़ी एहतियात के साथ, बड़े कॉशन के साथ, बड़ा मोहतात होकर अपने इरादे को ये पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो दैट वाज कैप्रिकॉर्न, 10th हाउस, 10वां घर किसी भी जायचे का। तो व्यूअर्स अब हम आते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस जो है इसका जो मैसेज आता है वो ये है कि दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। एक्वेरियस जो है इसका निशान बहता हुआ पानी है। तो इसकी जो एनर्जी है, जिस तरह बहता हुआ पानी फ्रीडम में बह रहा होता है, इसी तरह से एक्वेरियंस भी फ्रीडम को एट टाइम्स बहुत पसंद करते हैं। और अगर नेगेटिव हम बात करते हैं तो बड़े कई दफ़ा ये होता है कि बदला लेने पे जब आते हैं तो बड़े ये जहर बन जाते हैं, बड़े नेगेटिव हो जाते हैं और बड़े आइडियलिस्टिक किस्म के, बड़ी इनकी सोचें जो हैं बड़ी आप समझ लें कि टेक्निकल किस्म की होती हैं। और ज़्यादातर जो एक्वेरियंस हैं उनमें पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं या इस टाइप के जो लोग हैं वो ज़्यादातर आते हैं इस ज़ोडिक साइन के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही हों, ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। सो दैट वाज एक्वेरियस, द 11th हाउस फॉर एनी हॉरोस्कोप, 11वां घर हो गया। अब हम आते हैं जो पाइसेस है वो 12वां घर है। 12वां घर जो है किसी भी जायचे का वो आखिर के जो दिन हैं उनको इंडिकेट करता है और पाइसेस जो है ये बिल्कुल एंड वाला है। अगर हम किसी इंसान को स्टडी करते हैं तो पाइसेस जो है वो पैरों के साथ इसका ताल्लुक है, यानी पाइसियंस जो हैं उनके पाँव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लास्ट पार्ट बॉडी का पाँव होता है। तो जो पाइसियंस हैं उनका ताल्लुक जो है उनका जो सेंसिटिव पार्ट बॉडी का ज़्यादातर होता है वो पैर होता है। अच्छा, हर बॉडी पार्ट जो है वो डिस्क्राइब और डिफाइन होता है कार्ड्स के साथ। पहला घर जैसे एरीज है वो हेड जो क्राउन है उसको जाहिर करता है। इसकी डिटेल में सारा मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं आपको समझाऊंगा। जो लोग कहते हैं ना कि शिर्क है या ये जहालत है और ये है, भाई ये इल्म है और इसको आप शिर्क कहते हैं तो वो आपकी एक अपनी अप्रोच है। पहले जो उलूम थे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में कि जो आज इंसानियत के लिए फ़ायदा दे रही हैं और उसमें वो मकतबा फ़िक्र के लोग भी शामिल हैं, मखसूस हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ख़ास मज़हब से हों या किसी मसलक से हों, आम बंदा वो भी आज मानते हैं कि नहीं जो चीज़ें आई वो ठीक हैं। इसी तरह ये जो इल्म है ये सदियों से, हज़ारों साल से चलने वाला इल्म है, तो लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। पाइसेस का मैं आपको बता रहा था, दिस एनर्जी इज़ विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, compassionate and forgiving,
इट कन्फ्यूजेस एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व। ये बड़े अमन पसंद भाईचारे वाले लोग होते हैं पाइसियंस, और बड़े जल्दी माफ़ कर देते हैं, रो पड़ते हैं बहुत जल्दी, और दूसरे की तकलीफ़ जो है इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। कंपैशनेट होते हैं बहुत ज़्यादा, तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। मगर ये है कि बेचारे इस प्रॉब्लम में आते हैं कि तकलीफ़ जो है इनको पहुंचती है, मगर फिर भी ये बेचारे माफ़ कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ये बड़े नरम दिल के लोग होते हैं और आर्टिस्टिक होते हैं। ये भी पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये जो है ये ट्रेड्स, ये बड़ा इनका मतलब पसंदीदा काम है। और इसके अलावा और भी शोबे हैं बहुत सारी। तो जनरली मैं एक बात करूँ, इसकी डिटेल में फिर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जब आप लोग मुझे कहेंगे मैं हाज़िर हूँ इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊँगा जितना मुझे आता है, हम शेयर भी करेंगे इस चीज़ को। तो ये 12 कार्ड्स थे। मैंने कहा थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दूँ कि आप लोग जो चैनल देखते हैं हमारा फलक शेख ऑफिशियल और डॉक्टर एमिली एस्ट्रोलॉजी, जिस पे हम कार्ड रीडिंग कर रहे होते हैं, तो आपको आइडिया हो, बेसिक आइडिया हो कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये तो तुक्केबाजी है, ये यूं है यूं है। इसकी डिटेल पूरी आपको मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो समझाऊंगा। तो मुझे अब दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर आपका रिस्पांस मुझे आता है ज़्यादा अच्छा, कुछ समझ आती है मुझे, तो फिर हम अगला जो है वो हाउस कार्ड्स पे कर लेंगे या प्लैनेट्स पे कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली फिर लाइक कर लें इसको। और जो चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, पहली दफ़ा हमारा चैनल, आपका अपना ही चैनल है, विजिट कर रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर लें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।